Hello friends, welcome to my channel. This is विशाल कुमार कुमावत and welcome to VK Square. So आज वीडियो होने वाली है सेशन नंबर सेकंड होने वाला है किसका, मेलिन ट्रांसफॉर्म्स का, जो कि बीएससी एमएससी इंजीनियरिंग या नेट की एग्ज़ाम की या असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए टॉपिक बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और वेरियस मैंने मतलब यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं, वो न मैटर नहीं करता आप कौन से स्टेट में हो, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले हमने मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बेसिक समझा था कि एक्चुअल मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, इसका इंटीग्रल क्या होता है, और 5-6 इसकी प्रॉपर्टियाँ करी थी, इसमें प्रूफ भी किए थे। इस वाले वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहला टॉपिक करेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मतलब इसका जो डेरिवेटिव्स होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में इसके थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और फिर डेरिवेटिव्स के भी हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कि जो भी पीडीएफ है ना आपको मेरे चैनल है टेलीग्राम पे VK Square RJ, यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि जो भी वीडियोस आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको मेरा कंटेंट समझ में आता है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो अब स्टार्ट करते बिना किसी देरी के फटाफट। ठीक है, क्योंकि जो पहला टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट नहीं कह सकता मैं, इजी टॉपिक है बट थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। अब हम बात करें किसकी, डेरिवेटिव की बात करें। मतलब पहले मैं लिख देता हूँ साइड में कि व्हाट इज़ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन हम लिखते हैं इससे m से f(x) p, इसका मतलब ये होता है इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, और यहाँ पर x की पावर p-1 इंटू f(x) डॉट dx। नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेरिवेटिव, मतलब ये जो f(x) होगा ना, ये क्या हो जाएगा हमारे पास f'(x). ठीक है, सो यहाँ पर लिख देते हैं। सो प्रूफ में लिखा हुआ है कि m ऑफ f'(x) px विल बी इक्वल टू वॉट, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, x की पावर p-1, और यहाँ पर f(x) की जगह क्या आ जाएगा f'(x) विच इज़ वॉट डेरिवेटिव। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ कि f'(x) इज़ वॉट df अपॉन dx, मतलब जो फंक्शन f है उसको x के रिस्पेक्ट में हमने क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो पहले x की पावर p-1 को बाहर ले लेंगे, फिर f(x) के रिस्पेक्ट में करेंगे, मतलब f'(x) के। तो यहाँ पर x(p-1) इंटीग्रेटिंग f'(x) dx 0 से इनफाइनाइट, माइनस इंटीग्रेशन फिर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ वॉट x टू द पावर p-1, और फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन वापस क्या आ जाएगा f'(x) का dx। ये सिंपल सा है, u वाला सिस्टम किया बाई पार्ट्स। तो p-1 यहाँ पर f'(x) का कितना हो जाएगा f(x) हो जाएगा, और ये वाली पूरी चीज़ का लिमिट क्या हो 0 से इनफाइनाइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो p-1 यहाँ पर आ जाएगा, और s की पावर कितनी हो जाएगी p-2, यहाँ पर कितना हो जाएगा f dx। ठीक है, 0 से इनफाइनाइट, ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये राइट साइड वाली चीज़ है ना, ये वाली रहेगी। तो आंसर आ जाएगा माइनस p-1 इंटीग्रेट 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ पर x की पावर p-2 f(x) डॉट dx। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आ रही है। अब इसके बाद थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे, इसको जब नीचे वापस लिख देता हूँ कि m f'(x) p इज़ इक्वल टू वॉट माइनस टाइम्स ऑफ p-1 इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x-p-1 इंटू f(x) डॉट dx, बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो, दोनों को मैं सॉल्व करूँगा, जब ब्रैकेट को खोलूँगा तो मेरे पास चीज़ तो वही हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि आपको ये जो चीज़ दिख रही है, ये वाला क्या आता है, ये सिंपल चीज़ है कि अगर मैं इस चीज़ को कन्वर्ट करूँ, किसको यहाँ पर कन्वर्ट करूँ, डेट m f'(x) p will be equal to what, minus p-1 into m f p माइनस या f(x) p-1। ठीक है, जहाँ पर जो m टाइम्स मतलब मेलिन फंक्शन ऑफ p-1 इज इक्वल टू वॉट इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट x टू द पावर p-1 इंटू f(x) डॉट dx।
ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, अब मैं ये वाली चीज़ मतलब देखो आप कंपेयर करो इस वाली फॉर्मूले से, तो यहाँ पर देखो p माइनस वन आ रहा है, तो p की जगह क्या लिखेंगे, p माइनस वन लिखेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी। तो इसी इक्वेशन को हम आगे और क्या ले सकते हैं फर्दर, सो दिस कैन रिटन एज f डैश x p is equal to minus p minus 1 and the function next will be function p minus 1. So this is the equation. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। तो हम किसी भी चीज़ का मतलब सिंपल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका जो आंसर हो जाएगा p माइनस वन, तो बाहर आ जाएगा, ऊपर से जो फंक्शन हो जाएगा वो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, p माइनस वन। तो इसका मतलब ये है कि कोई मेलिन फंक्शन दिया हुआ है तो उसका पहले तो निकाल दो आप एफ पी। ठीक है, इन द सेंस लाइक ये जो चीज़ होगी ना कितनी होगी, एफ पी होगी, मतलब मेन फंक्शन का हम यहाँ पर सोल्यूशन करके एफ पी निकाल दें, फिर उस एफ पी है ना जहाँ पर पी की जगह क्या लिख देंगे, p माइनस वन, बस सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अब ये तो हमने क्या दिया सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करके देखते। ठीक है, सो डबल डेरिवेटिव करके मैं करूँगा तो कितना आएगा, एम एफ डबल डैश एक्स पी, दिस विल इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर ये चीज़ क्या हो सकती है, तो देखो जैसे हमने ये वाला ऊपर वाला सॉल्व किया तो यहाँ पर p माइनस वन तो आया। अब देखो एफ डैश एक्स है ना, इसको मैं जब इंटीग्रेट करूँगा तो 2 बार करूँगा तो वापस p माइनस टू भी बाहर आएगा। ठीक है, p माइनस टू भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, और ये जो p माइनस टू होगा हमारे पास ये आ जाएगा, आई थिंक पॉजिटिव का आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज माइनस हर टाइम बाहर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसमें मैं इससे पहले ये लिख सकता हूँ कि दिस इज रिटन एज m f डैश x और यहाँ p माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर क्या था, एफ एक्स था, यहाँ पर एफ डैश एक्स है, तो दिस कैन बी चेंज और रिटन एज p माइनस वन, और यहाँ माइनस वन बाहर आएगा, फिर आएगा p माइनस टू। ठीक है, और जो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, p माइनस टू। तो माइनस माइनस कम कर सकते हैं, माइनस वन की पावर टू और p माइनस वन, दिस इज़ p माइनस टू, और यहाँ पर f p माइनस टू। सो दिस इज इक्वल टू वॉट, डबल डेरिवेटिव ऑफ मेलिन फंक्शन। तो डबल डेरिवेटिव मेलिन फंक्शन की हम यहाँ पर वैल्यू निकाल दी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर आप n नंबर्स ऑफ मेलिन डेरिवेटिव्स कैसे निकालोगे, तो सिंपल सा चीज़ है, जब मैं m नंबर ऑफ निकालूंगा तो यहाँ पर m n n x p, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो माइनस वन की पावर तो हो जाएगी n। ठीक है, p माइनस टू, ये स्लैश स्लैश रहेगा p माइनस n तक, और यहाँ पर f p माइनस n के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फार्मूला। अब जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस वन की पावर n, और यहाँ पर जाएगा हमारे पास गामा ऑफ p। ठीक है, अपॉन के अंदर गामा p माइनस n, और यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा m एफ एक्स, और ये आ जाएगा p माइनस n का फंक्शन। सो दिस इज़ द व्हाट फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन। सो लास्ट में अगर n डेरिवेटिव का मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूँ तो एफ एन पी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन की पावर n गामा p अपॉन के अंदर गामा p माइनस n। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एफ p माइनस n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका इनफाइनाइट मतलब कह सकता हूँ n नंबर्स ऑफ इंटीग्रल हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें अगर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका n इंटीग्रल का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा n इंटीग्रल का। अब वो डिपेंड करता है कि अपन जैसे प्लस मतलब फर्स्ट इंटीग्रल कर रहे हैं, सेकंड इंटीग्रल कर रहे हैं, मतलब इंटीग्रल नहीं डेरिवेटिव, तो पहला डेरिवेटिव कर रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है हम किस कौन सा वाला डेरिवेटिव यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें एक और कंडीशन है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, प्रीवियस जो फॉर्मूला पढ़ा था इसमें जो x के साथ में एफ एक्स का मैंने मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ जाता है, क्या हो जाता है x के साथ में एफ एक्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इसका अगर फॉर्मूला मैं रिकॉल करूँ अगर मैं बाई चांस, तो हम यहाँ पर जानते हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले मैं यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी का नाम ये था कि मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की पावर a एफ एक्स p, this will always equal to what, function p plus a।
ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमको याद था, पहले हमने पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अब कैसे पुट करेंगे कि यहाँ पर जो ये m है, ठीक है, n डेरिवेटिव तो है ही, लेकिन यहाँ पर x की पावर n इंटू एफ एक्स डॉट पी, ये तो हमको पता है। हम बात कर रहे हैं कि इसकी एफ एन की बात करें तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में एफ एन एक्स पी, दिस विल बी इक्वल टू वॉट, एम, और यहाँ पर आ जाएगा एफ एन एक्स पी प्लस एन, क्योंकि यहाँ पर पी प्लस ए है, तो जितनी बार हम प्लस कर रहे हैं उतनी बार ये चीज़ें यहाँ पर आएगी, तो पी प्लस इसका क्या हो जाएगा एन। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब ऊपर वाली जो फॉर्मूले में लिखेंगे इसको, एक्स एन एफ एन एक्स पी, दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 तो आ जाएगा जिसकी पावर n हो जाएगी। अब यहाँ पर गामा है ना, तो ये गामा में जो यहाँ p लिखा हुआ है, p की जगह क्या हो जाएगा, p प्लस n हो जाएगा, क्या आ जाएगा, p प्लस नहीं सॉरी हाँ p प्लस n हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में p माइनस n है, इसकी जगह p प्लस n करूँगा तो p प्लस n और माइनस n कितना हो जाएगा, p, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, p, और पीछे जो फंक्शन आ रहा है हमारे पास क्या आ रहा है, m एफ एक्स हैश p। तो इसका मतलब हमारे पास जो लास्ट जो मेन फॉर्मूला है, अगर x की पावर n का मल्टीप्लिकेशन एफ एन डॉट एक्स और p इसके साथ में हो जाए, देन इट विल बी लाइक -1 की पावर n गामा p प्लस n अपॉन के अंदर गामा p इंटू फंक्शन ऑफ p। सो दिस इज़ द अनदर फार्मूला। इसी का एक तरह से कह सकते हो डेरिवेटिव का एक्सटेंशन है, अगर x की पावर a या x की पावर कुछ भी हमारे पास उसमें जुड़ जाए, ठीक है ना, तो ये वाला कॉन्सेप्ट ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव वाला काम कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो हमने प्रीवियसली थ्योरम्स करे थे उसके। अब उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ आनी चाहिए, देखो आपको गामा के फॉर्मूले आने चाहिए, कैसे, गामा के, बीटा के। देखो गामा अगर लिखा हुआ है यहाँ पर कि लेट से 3/2 गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो सिंपल सा चीज़ है, जो भी वैल्यू है इसमें से 1 माइनस कर दो, ठीक है, फिर हाफ की वैल्यू कितनी हो जाती है, √, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। अब बीटा की और गामा के बीच में आपको रिलेशन बताना चाहिए, क्या रिलेशन हो सकता है, गामा m गामा n गामा m प्लस n। ये अगर रिलेशन आपको पता नहीं है तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में फंस जाओगे। तो इससे बेटर ये है कि रिलेशन सबके याद कर लो, क्योंकि याद नहीं करोगे ना तो ये आप डेफिनेटली बाद में दिक्कत करेगा, ठीक है। फिर इसके और क्वेश्चंस भी होते हैं, और टाइप की चीज़ें भी होती हैं, वो भी कर लेते हैं हम यहाँ पर। बेसिक फॉर्मूले जैसे गामा का फॉर्मूला होता है कि गामा n गामा 1 माइनस n, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई अपॉन साइन n पाई, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। 2-3 फॉर्मूले हैं, याद होने चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहाँ पर वो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव का कंप्लीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट प्रूफ दैट मेलन फंक्शन 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस ए पी इज इक्वल टू गामा ए माइनस पी अपॉन गामा ए, वेयर द पी इज़ रियल विच इज़ लेस देन द रियल नंबर ऑफ ए, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन पता करनी है। तो बीटा फंक्शन एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, बीटा और गामा का रिलेशन टाइप। एक बीटा का फॉर्मूला होता है 0 से इनफाइनाइट, इसमें x की पावर n-1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ये एक फॉर्मूला होता है जो हमेशा बराबर होता है बीटा mn के, और जो कि बराबर होगा गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हमको कुछ चीज़ें रिप्लेस करनी, कैसे, जब हम इसकी बात करेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि m 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ए पी, इसका मतलब ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। फिर यहाँ पर x की पावर p -1 एफ एक्स चीज़ें क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर a डॉट डी एक्स। तो इसको मैं सिंपलीफाई करके लिखूँ तो 0 से इनफाइनाइट x की पावर p -1 अपॉन के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर a डॉट डी एक्स। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दोनों कंपेयर करेंगे तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि m प्लस एन इज इक्वल टू वॉट a and n minus 1 is equal to p minus 1 which will gives that n is equal to what p। तो मैं क्या इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करके बीटा गामा फंक्शन में लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब कैसे करूँगा यहाँ पर, ये सिंपल सा गामा में चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, देखो कि दिस विल बी गामा। अब यहाँ पर m लिखा हुआ, देखो यहाँ पर m कितना था, n के साथ में m था, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर यहाँ पर लिखूँ तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी निकली हमने, a माइनस एन की क्या निकल रही, a माइनस एन। तो गामा m की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस एन। दूसरा गामा अगर बात करूँ, दूसरा गामा क्या n है, तो यहाँ पर n तो n ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन के अंदर। अब यहाँ पर अपॉन में गामा m प्लस एन है, तो a माइनस एन प्लस एन करूँगा, मतलब a माइनस एन प्लस एन। तो दिस विल गिव्स अस गामा a माइनस एन गामा n अपॉन में गामा a, क्या आएगा, गामा ए। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन में आंसर हमको दिख रहा है इस टाइप का? अभी तक तो नहीं आया, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा सॉल्यूशन इसमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ए की वैल्यू हमारे पास अगर आ जाए तो हम इस चीज़ को सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो भी एन दिख रहा है आपको, कहाँ भी एन दिख रहा है, इस एन को हम क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज गामा पी देन ए माइनस पी अपॉन में गामा ए, ठीक है, गामा ए। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अभी भी देखो आंसर हमारे पास नहीं आया, क्यों नहीं आया, बिकॉज जो ऊपर गामा पी लिखा हुआ वहाँ पर गामा ए चाहिए हमको, बाकी सब चीज़ें हैं। तो इसमें क्या करना है, हमको केसेस बनाने पड़ेंगे। कैसे कि अगर मैं ए को 1 मानूँ, लेट से केस 1 कर देते हैं। अगर मैं ए को यहाँ पर क्या मानूँ, 1 मान लूँ। अगर मैं ए को 1 मानूँ तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ एग्ज़ाम, मतलब क्वेश्चन के अंदर, मतलब एग्ज़ाम क्वेश्चन में दिया हुआ जो हमारे पास, वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा -1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू गामा पी इंटू 1 माइनस पी, ये चीज़ हो जाएगी। क्योंकि गामा 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1, बिकॉज नीचे डिनोमिनेटर में गामा 1 आता है। तो अभी देखो इसका एक फॉर्मूला हमको पता है, हमने अच्छी तरह से बताया था अभी कि गामा 1 माइनस एन गामा एन इज इक्वल टू वॉट, पाई अपॉन साइन एन पाई। जब वो चीज़ यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो इट विल बी रिटन एज गामा साइन पी एक्स, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास साइन पी एक्स। सो दिस इज़ वॉट इक्वेशन नंबर 4 किसकी, अगर ए की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसकी मतलब क्या हो जाएगा इन आर एच एस, तो ये चीज़ आर एच एस में हो जाएगी। तो हम अगर यहाँ पर ए की वैल्यू वापस पुट करें, कैसे अपने, सो इसको मैं अगर वापस लिखूँ दैट मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 पी विल बी इक्वल टू वॉट, पाई टाइम्स ऑफ साइन एन पी होता है नीचे, तो वो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, कोसेक पी पाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, कोसेक पी पाई, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब वो ए की वैल्यू आप डालते रहो, भले जितनी वैल्यू डालोगे उतना आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रूफ दैट 1 प्लस एक्स टू दी पावर ए की पावर माइनस बी दिस इज इक्वल टू गामा पी बाई ए गामा बी माइनस पी बाई ए अपॉन में ए गामा बी। अब इसका सॉल्यूशन करना हमको पड़ेगा। तो पहला सिंपल सा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यूज़ करना है जो हमने पहले पढ़ा था, बीटा वाला गामा वाला। कैसा कि m 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन माइनस बी पी दिस विल बी इक्वल टू वॉट, इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट एक्स की पावर p माइनस 1 अपॉन के अंदर 1 प्लस एक्स की पावर a अपॉन के अंदर b, मतलब पावर b और डॉट dx। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे, देखो ये भी जब बात करते हैं तो ये हमारे पास x की पावर क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो इसका मतलब मुझे एफ एक्स ए को कुछ लेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी है, हमने जस्ट पहले पढ़ी थी प्रीवियस वीडियो में, दैट m एफ एक्स की पावर a अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी इक्वेशन आएगी उसमें क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, और फंक्शन क्या हो जाएगा, p बाई ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा, फंक्शन p बाई ए। इस वाली इक्वेशन को यहाँ पुट करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट m ब्रैकेट 1 प्लस एक्स की पावर a की पावर माइनस b
पी विल बी इक्वल टू वॉट, इसकी वैल्यू क्या 1/a बार आ जाएगा। जहाँ भी फंक्शन हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, जो भी फंक्शन दिख रहा है हमको, वहाँ पर क्या पुट करेंगे हम पेपर एफ पी बाई ए। तो उससे पहले हमको फंक्शन तो निकालना पड़ेगा ना, तो पहले फंक्शन निकाल लेते हैं। जो ये बीटा वाला फॉर्मूला है, इसके अंदर क्या गामा एम गामा एन और अपॉन गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर अब देखो इसके अंदर क्या दिख रहा है, पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूँ आपको ताकि इसको कंपेयर आराम से कर पाऊँ। देखिए इंटीग्रल 0 से इन्फाइनेट एक्स की पावर एम माइनस एन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एम प्लस एन डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट, गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। ये मैंने इसलिए लिखा था कि आप कंपेयर करो, मैं डायरेक्ट आंसर लूँगा, फिर आप बोलोगे सर ये कैसा कर दिया। तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स, अगर यहाँ पर x की पावर a नहीं होता और सिर्फ 1 प्लस एक्स होता, तो हमारे पास इक्वेशन का आंसर क्या होता, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, गामा, हमारे पास क्या हो जाता p की जगह क्या होता, तो सिंपल सा p आता, जस्ट प्रीवियस किया था, गामा p, यहाँ पर a की जगह आता है b अपॉन गामा b, ये हमारे पास इक्वेशन होती। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि अगर मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन 1 प्लस एक्स की पावर a है जिसकी पावर माइनस b है और p है, देन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/a तो बाहर आ जाएगा, सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। और जहाँ भी फंक्शन हमारे पास p का दिया हुआ था, तो जहाँ भी p वैल्यू दी हुई उन सब p वैल्यू की जगह क्या लेंगे आप, यहाँ पर p/a कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, गामा p/a या गामा b माइनस p/a अपॉन के अंदर गामा b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गामा b यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो ये जो चीज़ आ गई ना, तो हमने यहाँ पर इसको सॉल्यूशन तो कर दिया, तो हमारे पास ये प्रूफ तो आ गया, हैंस प्रूफ। अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सर इसका आंसर तो बताओ सर क्या हो सकता है, तो वैल्यूज़ पुट करो, बस काम क्या करना है, b की वैल्यू या a की वैल्यू कुछ भी लेट कर दो। ठीक है, तो मैंने केस एक पहला बना दिया जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 लेट करूँ, किसके अंदर, ये तो एक क्वेश्चन हमारे पास कितनी है, 5th क्वेश्चन, b की वैल्यू अगर मैं 1 लेट करूँ तो हमारे पास क्या हो सकता है आंसर, m 1 प्लस एक्स ए की पावर b तो 1 है, तो ये -1 हो जाएगा p, तो 1/a हो जाएगा, गामा p/a गामा 1 माइनस p/a और गामा b। अब इसका सॉल्यूशन सिंपल है, ये वाली इक्वेशन वापस कौन सी इक्वेशन बन रही है, ये वाली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, तो इसमें n है, तो ये n की जगह क्या है हमारे पास p/a। सो यहाँ पर भी इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर साइन में चेंज करेंगे और कोसेक में कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 1/a और 1/a हो गया, नीचे देखो गामा b है। अब गामा b मतलब गामा b की जगह आएगा यहाँ पर गामा 1, गामा 1 क्या वैल्यू 1 होती है, और इस वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, पाई अपॉन में साइन n पाई, मतलब n क्या है हमारे पास p/a पाई। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई/a कोसेक p/a पाई। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर मैं चाहूँ तो a को भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं a को लेट कर लूँ, तो भाई अगर a को कोई वैल्यू लेट कर दूँ तो यहाँ पर इफ़ a इज़ इक्वल टू 2, अब यहाँ पर a इज़ इक्वल टू 2 है, तो हमारे पास जो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर m 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2 इसकी पावर -1 p इंटीग्रल, तो 1/2, तो पाई/2 ये वाली इक्वेशन लेंगे अपन, और यहाँ पर जगह कोसेक p की जगह कितना आ जाएगा, p तो p है और पाई/2, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन p यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मैंने प्रूफ तो कर लिया, बट अब देखो जैसे a b की वैल्यू पुट करते रहो और वो क्वेश्चन लंबा चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या हमको यहाँ पर इसका सॉल्यूशन कर देना है। अब देखो इससे पहले मैंने आपको एक डेरिवेटिव बताया था जो हमला एक्सप्लेन किया था, उस डेरिवेटिव पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल इन द सेंस लाइक प्रूफ करते हैं, हम क्या प्रूफ कर सकते हैं क्या नहीं प्रूफ कर सकते। ठीक है, तो लिखा हुआ क्या है, प्रूफ दैट इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन मेलिन फंक्शन ऑफ, जो डेरिवेटिव करते थे उसमें क्या है कि x डॉट डी अपॉन डी एक्स इसकी पावर n इंटू एफ एक्स शैस p इज इक्वल टू वॉट -1 की पावर n मल्टीप्लाई p की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ p। अब देखो यहाँ क्या करेंगे सॉल्यूशन, कि इस टाइप के जो सॉल्यूशंस होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमको मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेथड है यूज़ करना पड़ता है, जो हम 11th क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। मतलब कुछ चीज़ वैल्यू अज्यूम करो, फिर बाद में उसको प्रूफ करके हम यहाँ पर चेक करते हैं, वो वाला मेथड यहाँ पर है।
So I'm writing it as by mathematical इंडक्शन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम क्या करते थे पहले n की वैल्यू 1 पुट कर देते, क्या कर देते, पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन ऊपर वाली देख लेते हैं। तो ऊपर वाली इक्वेशन अगर n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी है यहाँ पर, ठीक है, तो x इंटू डी अपॉन डी एक्स, और x की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू पावर भी 1, और डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज ऑल्सो 1। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, p हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू मैं आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ। अब कैसे बता चुका हूँ आपको कन्फ्यूजन होगा सर आपने कब बताया, तो देखो मैंने बताया था आपको कि जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर किया था, ये देखो x की पावर हमने n वाला सिस्टम बताया था कि -1 अपॉन पी, तो इसका मैं फॉर्मूला आप चलो वापस लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला लिख दे ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, याद मतलब वो याद करने ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नीचे लिख देता हूँ कि हमने पढ़ा था अगर यहाँ पर x मल्टीप्लिकेशन में है, मतलब कि m x की पावर n एफ एन एक्स पी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, -1 की पावर n गामा p प्लस n अपॉन के अंदर गामा p इंटू एफ पी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो इस चीज़ को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर s की पावर तो 1 होगी, तो n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो यहाँ -1 की वैल्यू कितनी 1 होगी, फिर गामा यहाँ पर p प्लस 1, ठीक है, और अपॉन के अंदर कितना हो जाएगा गामा p, ये हो सकता है, ठीक है, या तो ये करें या डायरेक्टली क्या कर लेते हैं हम यहाँ पर एफ पी को यूज़ करके यहाँ पर सॉल्यूशन इसको कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ हमारे पास कितने चेंज हो जाएगी, दिस विल बी चेंज इन माइनस टर्म्स ऑफ पी फंक्शन मेलिन का एफ एक्स पी, सो दिस कैन रिटर्न एफ पी, इसमें हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इस वाली इक्वेशन को यूज़ करके थोड़ा सा और सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम कैसे ले सकते हैं, कौन सी वाली, ये वाली सेकंड इक्वेशन की, फर्स्ट इक्वेशन तो यही है, सेकंड इक्वेशन कैसे ले सकते हैं कि दैट मेलिन फंक्शन ऑफ एक्स एफ डैश एक्स हैश पी, दिस इज इक्वल टू एम एक्स डी अपॉन डी एक्स, इसकी पावर एम ना सॉरी इसकी पावर 1 इंटू एफ एक्स पी, और दिस कैन रिटर्न एज पी टाइम्स ऑफ एफ पी। ठीक है, ये सॉल्यूशन हमने किया था, तो सॉल्यूशन करने के बाद होता है, ठीक है ना, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, इजीली क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जब इस मेथड को सॉल्व करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में, तो नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो हमारे पास m होता है, मतलब जो n लिखा हुआ है यहाँ पर, इस n को हम k लेट करते हैं या हम m लेट कर सकते हैं, कुछ भी। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो हमारे पास ओनली मतलब ओरिजिनल जो इक्वेशन 1 है, इसमें लेट n इज इक्वल टू व्हाट m, ठीक है, m लेट कर रहे हैं, देन m यहाँ पर ब्रैकेट x अपॉन डी एक्स, इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास m, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स पी, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट -1 अपॉन m p की पावर m f टाइम्स ऑफ p, लेट अस इक्वेट दिस इक्वल टू 3। ठीक है, इसको 3 मान लिया, 3 नहीं मानते पहले, 3 से पहले इसको कर देते 3, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे आगे, हम यहाँ पर कुछ चीज़ अज्यूम करेंगे, क्या करेंगे अज्यूम, मतलब एक्स डी अपॉन डी एक्स एम है डॉट एफ एक्स, इसको मैं जी एक्स लेट कर देता हूँ, सो वी अज्यूम एक्स डी एक्स अपॉन ये, इसकी पावर एम एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट जी एक्स, एंड पुट द वैल्यू। तो इस वैल्यू के यहाँ जब पुट करेंगे हम यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि हम एफ एक्स को जी एक्स लेट कर रहे हैं और एक्स डी अपॉन एक्स की पावर कुछ चीज मतलब लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ एम एक्स डी अपॉन डी एक्स इंटू जी एक्स पी इज इक्वल टू वॉट -p m जी एक्स
पी, ठीक है। फिर बाद में या तो इसको ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर इसकी पावर m+1 कर दूँ, मतलब कि मैं f(x) को gx को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दूँ, तो हमारे पास यहाँ पर mx d/dx इसकी पावर कितनी हो जाएगी, m+1। क्या हो जाएगी, m+1 f(x) p विल बी इक्वल टू -p टाइम्स ऑफ mx d/dx m f(x) p. So this will be equal to what, -p, -1 to the power m, and this is p to the power m into fp. This will gives us -1 to the power m+1 and p to the power m+1, and this is what fp. So hence the result is true for n is equal to what, m+n. ये इसका रिजल्ट ट्रू हो जाता है। इसका मतलब जो हम मैथमेटिकल इंटीग्रेशन से सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसके क्या कर दिए, एक और क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर लिया, डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लिए किसके, मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन के, और थोड़े से इसके हमने न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उस वीडियो में हम यहाँ पर इसके इंटीग्रल्स करेंगे, इसके मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन के इंटीग्रल्स करेंगे। अगर देखो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मैं बहुत बारीकी से क्वेश्चंस कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से समझा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं ना तो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ठीक है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और उसके बारे में और हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 3rd नंबर वीडियो के अंदर क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रल्स। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।